अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। बात करते हैं ज़िक्र अल्लाह के बारे में, ज़िक्र अल्लाह के मकामात के बारे में, ज़िक्र अल्लाह के दर्जात के बारे में। फ़ुक़रा कहते हैं, आशिकीन कहते हैं कि आपकी ज़बान 70 दफ़ा ज़िक्र करे, उससे बेहतर है कि आपका दिल एक दफ़ा ज़िक्र करे। क्योंकि ज़बान ज़िक्र करे ये इस्लाम है, दिल ज़िक्र करे ये ईमान है। अब जो दिल ज़िक्र करता है 70 दफ़ा ज़बान से बेहतर क्यों है? क्योंकि जब दिल एक दफ़ा ज़िक्र करता है तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपको 72,000 ज़हरी कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलता है। यानी कि आप ज़बान से तिलावत करें कुरान मजीद की 72,000 दफ़ा, उससे बेहतर है आपका दिल एक दफ़ा अल्लाह कहे। अब वो सवाब कैसे मिलता है? फरमाया आपके 72,000 मसाम हैं जहाँ से ये पसीना निकलता है। दिल की धड़कन जब अल्लाह कहती है तो ये खून को धकेलती है और ये 72,000 मसाम पुकार उठते हैं अल्लाह। शाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि आपको 3.5 करोड़ दफ़ा अल्लाह कहने का सवाब भी मिलता है। वो कैसे? कि आपके अंदर 3.5 करोड़ नसें हैं और जब दिल अल्लाह कहता है तो वो खून को जब धकेलता है तो 3.5 करोड़ नसें पुकार उठती हैं अल्लाह। इसी तरह एक मर्द खुदा ने भी फरमाया कि अगर आपकी दिल की धड़कन एक दफ़ा अल्लाह कहती है तो आपको मज़ीद 10 खरब दफ़ा अल्लाह कहने का सवाब मिलता है। वो कैसे? कि जब दिल की धड़कन अल्लाह कहती है तो ये डायरेक्टली ये ज़िक्र खून में शामिल हो जाता है। आपके खून में 10 खरब सेल हैं और एक सेल बिल्कुल आपकी हम शक्ल है जिसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है और वो 10 खरब सेल भी पुकार उठते हैं अल्लाह। कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा मकाम है कि आपका दिल एक दफ़ा कहे अल्लाह। फिर फरमाया गया आपका दिल एक दफ़ा कहे अल्लाह, उससे कहीं बेहतर है कि आपकी रूह कहे एक दफ़ा अल्लाह। क्योंकि कल्ब से 70 गुना ज़्यादा फजीलत आपकी रूह की है कि जब रूह अल्लाह कहती है तो रूह का बरह रास्त ताल्लुक़ आलम जबरूत से है और आलम जबरूत सिदरतुल मुंतहा भी है, आलम जबरूत में बैतुल मामूर भी है। जब दिल ने अल्लाह कहा तो ये सदा सीधा जाके बैतुल मामूर में गूंजती है। तो ये 70 गुना ज़्यादा फजीलत है कल्ब के ऊपर रूह की। कई दोस्त मुझे वीडियोस में और उसमें व्हाट्सएप पे मुझसे पूछते हैं कि लेफ़्ट साइड जो धड़कन महसूस होती है वो राइट साइड भी महसूस होती है, वो क्या होता है? कल्ब के बाद आपकी रूह जो होती है वो जब जिंदा होती है, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है तो आपको राइट साइड पे धड़कन महसूस होना शुरू हो जाती है। उससे जब मज़ीद दर्जा बढ़ता है 70 दफ़ा आपकी रूह जिक्र करे, उससे बेहतर है कि आपका मज़ीद जो अगली स्टेज है वो है लतीफ़ा सिर्री, जो कल्ब के बिल्कुल साथ होता है, वो जिक्र करे। तो जब ये लतीफ़ा सिर्री बेदार होता है तो यहाँ टिक 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 महसूस होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर धड़कनें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। उससे बेहतर है क्योंकि इसका ताल्लुक़ लाहूत के साथ है। लाहूत ला मकाम है, ये आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं। तो रूह से भी अफजल ये है कि आपका लतीफ़ा सिर्री ज़िंदा हो जाए और वो ज़िक्र इलाही करना शुरू कर दे। 70 दफ़ा लतीफ़ा सिर्री ज़िक्र इलाही करे, उससे कई गुना बेहतर है लतीफ़ा ख़फ़ी जो रूह के साथ होता है वो ज़िक्र करना शुरू कर दे। लतीफ़ा ख़फ़ी 70 दफ़ा ज़िक्र करे क्योंकि
अगला जो है लतीफ़ा, उसको इससे भी 70 गुना फजीलत है। लतीफ़ा अख्फा जो बिल्कुल सीने के सेंटर में होता है, अगर ये बेदार हो जाए तो लतीफ़ा खफ़ी से भी अफजल है। लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा अख्फा 70 दफ़ा अल्लाह का जिक्र करे, उससे कई गुना बेहतर है लतीफ़ा अन्ना जिक्र करे जो मकाम दिमाग में होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ सवाब से नहीं है, इसका ताल्लुक़ जज़ा से नहीं है, इसका ताल्लुक़ जन्नतों से नहीं है, इसका ताल्लुक़ रब के दीदार से है। और जो दीदार में जाते हैं उनका कोई मकाम नहीं होता, मकाम वाले सब नीचे होते हैं, वो सबसे सुप्रीम होता है। अगर आप इसका हिसाब करें कि ज़बान से 70 दफ़ा ज़िक्र करने से बेहतर है कल्ब मतलब ज़िक्र करे, फिर कल्ब से रूह, सिरी, खफ़ी, अख्फा, अन्ना, अगर इनको 70 गुना से ज़रब देते जाएं और फिर इसको 72,000 जो ज़हरी कुरान ख़त्म करने का सवाब है उससे ज़रब दें, तो कितने कुरान ख़त्म करने का सवाब फ़ुक़रा को एक लम्हे में मिलता है जब उनका लतीफ़ा अन्ना ज़िक्र इलाही करता है। क्यों कहा जाता है अल्लाह का ज़िक्र सबसे बुलंद है, अल्लाह का ज़िक्र सबसे भारी है, अल्लाह का ज़िक्र ज़मीन व आसमान से भारी है। और ये ज़िक्र के तमाम दर्जात, ज़िक्र अल्लाह के तमाम दर्जात हज़रत इंसान के अंदर हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं एक बात बता दूं कि ये जो सवाब जो लतीफ़ा अन्ना जब ज़िक्र करता है उसका सवाब कितना है, काउंटिंग में नहीं आ सकता। आप ऐसे कैलकुलेटर, अगर मैं कैलकुलेटर से भी करूं, इसको 70 गुना फजीलत से अगर मैं ज़रब भी दूं तो ये काउंटलेस हो जाता है, इसका आ भी नहीं सकता। तो ये मिलियन ट्रिलियंस पता नहीं कितने में चला जाता है, एक काउंटलेस हो जाता है। फिर ऐसे बंदे का हिसाब किताब बंद हो जाता है, वो फरिश्तों की काउंटिंग में भी नहीं आता। फिर वो कहते हैं हज़रत इंसान सबसे अफजल तरीन मखलूक है। तो आएँ अपने बातिन को आबाद करें, अपने बातिन को रोशन करें, अपने सीनों को मुनव्वर करें। अगर आपके लताइफ ज़िंदा होते हैं, सवाब मुझे नहीं मिलना, फ़ायदा मुझे नहीं होना। आपके लताइफ अगर नहीं ज़िंदा होते, नुकसान मुझे नहीं होना। आपके नफ़ा नुकसान आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है। चाहें तो इनको बेदार करके बुलंद मकाम हासिल कर लें, जैसा कि मैंने बताया इतने गुना फजीलत है। चाहें तो इसको ज़ाया कर दें। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अगर चाहें तो बुलंद दर्जे पे पहुंच जाएं, चाहें इसको ज़ाया करके मट्टी में मट्टी हो जाएं। चाहते हैं कि आबाद हो जाएं, तो आज से ही इनिशियल स्टेज आपका कल्ब है, तो कल्ब की इबादत सीखें, धड़कनों को आबाद करें। ये टिक 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 हो रही है, इन धड़कनों में अल्लाह अल्लाह करें। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते लेटते धड़कनों को महसूस करें और साथ साथ पढ़ें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।